जो पुष्प पराग भी जिसको चुभता था। गुरुवर्ती त्यक्त राज्यो बेचरदनु वनम पद्म पदभ्याम प्रियाया पाणस परसा क्षमाभ्याम मृजत पतुरजो यो हरिंद्रानुजाभ्याम। वनवास हुआ, केवट मिले, पार उतारा, अनेकों अनेकों कथाएं हैं। कई संत ऋषियों को दर्शन दिया, सबरी को भी दर्शन दिया। पंचवटी पे पहुंच करके भगवान ने निवास किया है और यहीं पर माता सीता का हरण हुआ है। हरण होने के बाद में भगवान ने रावण का संहार किया है और रावण का संहार करने के बाद में भगवान वानरों के साथ में माता सीता को लेकर के आए हैं और दीपावली के समय भगवान का आगमन हुआ और उसी दिन कई हजारों दीप जलाए गए और दीपावली के पावन अवसर पर भगवान का राज्याभिषेक पुनः विधिवत गुरु और ब्राह्मणों के द्वारा संपन्न कराया गया है। यही राम कथा का समास विधि है। बोले सीताराम जी महाराज की जय हो। क्योंकि ज्यादा गहरे में जाएंगे तो भैया 8 बज जाएंगे। बोलो राधे राधे। इसलिए 1.5 पेज में राम कथा गाइए, उसी भाव में हम लोग चल दिए हैं। आइए हम सभी लोग भगवान से सीताराम के चरणों में वही प्रणाम करते हैं। अब श्री सुखदेव जी महाराज चंद्रवंश की कथा गा रहे हैं। नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा अत्रि, अत्रि के बेटा हुए चंद्रमा, जिससे चला यहाँ से चंद्रवंश। चंद्रमा के बेटा बुध हुए, बुध के बेटा पुरुरवा, इनका एक नाम था एल। एल का विवाह उर्वशी अप्सरा के साथ हो गया। बेटा हुए 6, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, जय और विजय। ये बेटा हुए। आगे चल करके इसी वंश में गाधी हुए हैं। इसी वंश में भगवान राज जमदग्नि हुए हैं। इनका रेणुका नाम की कन्या से विवाह हुआ है। उनके यहाँ साक्षात भगवान के अवतार परशुराम जी का प्रागट हुआ है। बोले परशुराम जी महाराज की जय। जिन परशुराम जी महाराज ने जब इस धराधाम पर क्षत्रियों का अत्याचार होने लगा तो भगवान परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रिय विहीन भूमि कर दी है। इसलिए भगवान का नाम परशुराम पड़ा। फरसे को लेकर के जाते हैं और संहार करते हैं। से परशुराम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। आगे चल करके इन्हीं वंश में हुए नहुस, नहुस के बेटा 6, यति, ययाति, संयाति, आयति, वियति, कृति, ये बेटाओं के नाम हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, इस प्रकार भगवान का जन्म यदुवंश में हुआ है। भगवान चंद्रवंशी हैं और भगवान का जन्म इतना सुंदर हुआ है। कारागार में जन्म हुआ है और कारागार से कब गोकुल चले गए कोई पता नहीं चला। और गोकुल में जाकर के वहां से कब लाली को भेजे हैं। सारी योग माया के द्वारा लोगों को भ्रमित किया। 4 वर्ष गोकुल रहे, 6 वर्ष वृंदावन रहे, 11 वर्ष के बाद मथुरा चले गए और 14 वर्ष मथुरा में रहे। मथुरा के बाद में सीधे द्वारका चले गए। द्वारका में 125 वर्ष तक भगवान रहे। 125 वर्ष होने के बाद में सारे ब्रजवासियों को दर्शन दे के, यदुवंशियों को शिक्षा दे करके स्वतः अपने धाम को चले गए। हो गई कृष्ण कथा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय। बोलो राधे राधे। सुखदेव जी महाराज ने एक ही सांस में सारी कथा कह डाली। परीक्षित जी हाथ जोड़ने लग गए। महाराज आपने राम कथा सुनाई, कोई बात नहीं है, लेकिन आप कृष्ण कथा भी चटनी से चाट गए। सुखदेव जी कहते हैं, भैया कृष्ण से कोई संबंध है दूसरा क्या तुम्हारा? बोले राम कथा मैंने इसलिए नहीं सुनी क्योंकि पता नहीं कब तक और भगवान राम की गाथा में लीन हो जाएंगे, इसलिए हमने कुछ नहीं कहा महाराज। लेकिन कृष्ण कथा तो विस्तार से सुनाओ। इसी के साथ में भागवत का 9वां स्कंद विराम होता है। 10वें स्कंद में श्री सुखदेव जी महाराज से जब प्रश्न पूछा गया कि कौन सा तुम्हारा संबंध है कृष्ण से जो कथा सुनना चाहते हो, तब श्री परीक्षित ने जवाब दिया है। बोले महाराज मेरा भगवान से कई संबंध हैं। मानो मेरे सहोदर भाई भी हैं, मेरे पितामहों के रक्षक भी हैं और मेरे भी रक्षक हैं। पितामह में समरे मरेंजयर देवव्रताद्य स्थिरथै स्थिमंगलै दुरतयं कौरव सैन्य सागरं कृत्वा पदं वस्त्रपदं स्मयत्प्लवा।
भगवान वो कृपा करने वाले हैं जो महाभारत का युद्ध विशाल दिख रहा था, लेकिन उन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मेरे पितामहों को ऐसा लगा जैसे कोई गाय के बछड़े के खुर को लांग जाता है, ऐसे लांग गए, कोई पता नहीं चला। ऐसे हैं मेरे भगवान। अच्छा, इसलिए भगवान की कथा विस्तार से सुनाइए। जब प्रश्न कर दिया तब श्री सुखदेव जी महाराज सावधान हुए। अब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, आप भी ध्यान से सुनिए। भगवान का अवतार यदुवंशियों में हुआ है, इसलिए यादव वंश के हैं भगवान। जब इस पृथ्वी पर अधर्म का ज्यादा बोला वाला होने लगा तो पृथ्वी मैया घबरा गई और गाय का रूप धारण करके सीधे भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंची। ब्रह्मा जी, हमारी रक्षा करो, दैत्यों और दुष्टों से पृथ्वी दुखी है। तब ब्रह्मा जी ने नारायण से पूछा। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, जब तब अधर्म बढ़ता है हमको आना पड़ता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान धर्म की स्थापना करने आते हैं, इसलिए आज भगवान ब्रह्मा जी से कहा, चिंता मत करो, पृथ्वी देवी से कहो हम आ रहे हैं कृष्ण रूप में, और अकेले नहीं आ रहे, साक्षात राधा शब्द तो भागवत में नहीं आया, लेकिन वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषा परः जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरस्त्रिया। तत्प्रिया मानो राधा, अकेले नहीं आ रहे, राधा रानी के साथ में आ रहे हैं। और सारे देवी देवता हैं, ऋषि मुनि हैं, सब ग्वाल बाल बनकर आएंगे। ब्रह्मा भी, तुम ग्वाल बाल बनकर के पहुंचो और सारे ब्रज में हम सब ब्रज लीलाओं के माध्यम से सबका कल्याण करेंगे। इतना कहा, पृथ्वी माता को धैर्य हो गया। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। महाराज यदुवंश में ब्रज में बड़े प्रतापी राजा हैं, एक का नाम है सूरसेन, एक का नाम है उग्रसेन। सूरसेन के बेटे का नाम है वसुदेव, उग्रसेन के बेटी का नाम है कंस। लेकिन ये बेटा जो है कंस बड़ा अत्याचारी है। एक दिन से क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के अपने पिताजी को ही कैद में बंद कर दिया जेल खाने में, और अपना आधिपत्य जमाने लग गया। जब अधर्म बढ़ने लगा तो भगवान ने सोचा क्यों ना क्या किया जाए। धीरे धीरे करके समय व्यतीत होने लगा। वसुदेव जी जो हैं, एक दिन सारी प्रजा ने कहा कि कंस तुम बहुत अत्याचार कर रहे हो, प्रजा तुमसे नाराज हो जाएगी, इसलिए कुछ अच्छा काम करो। तब इसने अपनी चचेरी बहन की शादी वसुदेव जी के यहाँ कर दी, और शादी कर रहा था तो विपक्ष पोल खोलने में लगा। आकाश के देवता कहने लगे तो धर्म कर रहा है, तो धर्म करेगा तो जल्दी मरेगा नहीं, इसलिए आकाश से आकाशवाणी हो गई, अस्यात्वामष्टमो गर्भो हन्तायाम बहसे बुधा। अरे मूर्ख कंस, तू क्या इस देवकी की विवाह शादी रचा रहा है? तुझे पता है इसका 8वां लाल होगा तेरा काल। जब ऐसा सुना तो क्रोध में आ गया, विदा करते करते रुक गया, तलवार उठाई अपनी बहन के गले पे रख दी। भगने में तुम्हारा अभ्य करके पाने कचे ग्रही, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। क्या करें, इसका 8वां लाल होगा मेरा काल, इसी को समाप्त कर देता हूं। जब ये बात हुई तो वसुदेव जी हाथ जोड़ करके कहते हैं कंस से, भैया ये क्या कर रहे हो, प्रजा देख रही है, तुमको पुत्र चाहिए, पुत्रान समर्पयस्य तो यतस्ते भय मुक्ति तुम, सारे पुत्र ला करके मैं दूंगा, वचन देता हूं। ठीक है, वसुदेव देवकी को कारागार में डाल दिया गया। कालांतर में समय याद आया और पुत्र हुए, पहला प्रथम पुत्र हुआ, कंस को दे दिया। कंस ने कहा मुझे तो 8वें से हानि है, वापस कर दिया। लेकिन एक नारद जी का वर्णन आता है, कहीं कहीं कथाओं में मंत्री का वर्णन आता है, किसी मंत्री के द्वारा उनको जब कान में बताया गया कि देवताओं की गिनतियां उल्टी हो सकती हैं, हो सकता है 8वां ही पहला हो जाए, वो पहला ही 8वां हो जाए। इसलिए मूर्ख व्यक्ति और शंख दूसरों के फूंकने से ही बजते हैं। बोलो राधे राधे। मूर्ख व्यक्ति होता ही ऐसा है।
इसने उस पहले बच्चे को मार दिया। 1 2 3 4 5 6 करते हुए 6 बालकों को मारता चला गया। 7वें में साक्षात भगवान के सहोदर भैया, साक्षात के भगवान के सगे भाई श्री बलराम जी महाराज शेष नाम के अवतार प्रकट हो रहे हैं। क्या करें, भगवान को बचाना है, इसलिए योग माया को दिया आदेश, जाओ इस गर्भ का आकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट करा दो। योग माया कहने लगे फिर मुझे क्या मिलेगा? बोले यदि तुमने मेरा काम कर दिया तो फिर देखो तुम्हारी पूजा होगी, तुम बिटिया बन के आना और कंस तुम्हें आकाश में फेंकेगा, सीधा वहां से जाना और विंध्याचल में बस जाना। वही कन्या विंध्याचल में आज भी विराजमान है विंध्यवासिनी के नाम से। बोले विंध्याचल वासिनी मैया की जय हो। सभी लोग ध्यान से सुने, 5 मिनट और कथा है। हम प्रयास यही कर रहे हैं कि जल्दी शताब्दी की तरह भगवान ने बुलाए लाए। हाँ, तो कन्या ने आकर्षण करके गर्भ को रोहिणी के गर्भ में डाला। आज भगवान 8वें के रूप में आ रहे हैं। देवी देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे, आकर की स्तुति कर रहे हैं। आइए हम सभी भी भगवान की स्तुति करें। 8वें के रूप में भगवान ही रोहिणी के गर्भ में आए हैं और बाहर पहले दर्शन दिया है, सब कुछ समझाया है। तो सभी लोग स्वागत करेंगे गर्भ का। गर्भ स्तुति नाम है भागवत में, ये गर्भ स्तुति बड़ी सुंदर है। स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण। सभी लोग भाव से स्वागत करिए भगवान का। स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिमनियतं च सत्ये सत्यस्य सत्यमतसत्रेप्रं सत्यात्मिकं त्वां शरणं प्रपन्ना। स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण कृष्ण स्वागतं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। भैया थोड़ा शांत। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। जब जन्म हो जाए तब बजाना, अभी 5 मिनट जन्म हो जाने तो नहीं, अभी कंस उठ जाएगा। कंस जग गया तो अभी गड़बड़ है। बोलो राधे राधे। हाँ, स्वागत किया। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मिकाम त्वां शरणं प्रपन्ना। भगवान सत्य स्वरूप को हम सब लोग मिलकर के प्रणाम करते हैं। और आज भगवान ने कह दिया चिंता मत करना माताजी पिताजी, मैं जब प्रकट हो जाऊं तो मुझे एक डलिया में रख के ले जाना, बिल्कुल मत घबराना। उधर से लाली लाना और लाली को कंस उठा करके मारेगा तो वो लाली छूट करके विंध्याचल में जा करके निवास करेगी। और इस तरह भगवान ने समझाया। श्री वसुदेव जी ने अपने जैसे ही सिर पर रखा तो सारी हथकड़ी बड़ी खेत बेड़ियां खुल गई और जमुना जी उफान करके आ रही हैं अपने पतिदेव का दर्शन करने के लिए। भगवान ने चरण चिन्हों का जैसे स्पर्श किया, घुटनों के बल हो गई। रातों रात भगवान पहुंच गए गोकुल। वहां से लाली को लेकर आए और लाली को जैसे लाए सारे हथकड़ी बेड़ी पुनः लग गई, सारे पहरेदार जग गए। इतना गला फाड़ करके चिल्लाई, कंस को भनक लग गई। इतने जोर से कन्या चिल्लाई है। जब बालक की आवाज, बालिका की आवाज जब देखी तो कंस दौड़ा दौड़ा आया हथियार लेकर के, लेकिन पाया जैसे ही देखा कि कन्या है, अरे इन देवताओं की वाणी खराब है, ये झूठ बोलते हैं। मैं इन्होंने तो कहा था बालक होगा, ये तो बालिका है। दे मारी। आकाश मार्ग में बालिका जाकर कहती, अरे मूर्ख कंस तू क्या मुझे मारेगा, तुझे मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो गया है। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। अब 2 मिनट में सुन लीजिए, प्रेम से बोलो राधे राधे। इधर गोकुल में श्री नंद बाबा 75 साल के डोकरा है गए, लेकिन अवे को छोरो छापरो ना भयो।
नंदरानी 70 साल की बुढ़िया। बोलो राधे राधे। एक दिन की बात है कि संतन की मंडली इनके यहाँ आई और चकाचक रबड़ी मालपुआ रसगुल्ला जब खिवायो तो संतों ने आशीर्वाद दिया, भैया दूधो ना पूतो फलो। नंद बाबा कहते हैं दूध तो खूब है, पूत नहीं है महाराज। तुम कह रहे हो पूत होगा, ब्राह्मण कहते हैं यदि पूत ना है तो यही संतान गोपाल मंत्र को जाप करेंगे, कैसे ना हो, तुम केवल रबड़ी छकाए जाओ, खिलाए जाओ। ब्राह्मण संत बैठ गए जाप कर भी। एक कथाएं पे भगवान के पिताजी को श्री नंद बाबा बैठ गए और जाप कर रहे हैं। अबई तो भयो ना है आगे पतो ना है, अबई तो भयो ना है और आगे पतो ना है। कृपा हो गई, संतों ने कहा जाओ रिश्तेदारों में खबर कर दो तुम्हारे यहाँ जरूर लाला हुआ। ऐसी भगवान ने योग माया फेंकी, दौड़े दौड़े नंद बाबा गए अपनी बहन के पास। अरे सुनंदा, सुनती हो तेरी भाभी के कछु है व्यवहारो है, चलेगी ना का? अच्छा भैया 9 लखा हार तो तभी मिलेगा जब मैं सेवा करूंगी। पहले की नंद सुनंदा होती थी। नंद बाबा दौड़े दौड़े गए हैं और यशोदा ने भी बुलाया है। आजकल की नंद होती तो बोलो राधे राधे। हाँ, भाभी कहती बिल्कुल मत बुलाना, नंद महा चोटी है, सारों हाथ बना जाएगी, पूरी तिजोड़ी खाली कर जाएगी, इसलिए हम ऐसे ही रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम लाला के परवरिश कर लेंगे। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे रात सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती है, सेवा करती है, रात भर सेवा करती है। एक दिन सुबह हुआ और धीरे गई चदरिया के अंदर भगवान लेटे थे, धीरे धीरे चदरी हटाई और जैसे ही हटाई मन ही मन सोच रही है सुनंदा हे भगवान लाला ही होवे, लाला ही होवे, लाला ही होवे। जैसे ही लाला देखो गला फाड़ कर चिल्लाई, भैया है गयो, है गयो, है गयो। नंद बाबा के दिन कहा भयो भैया, ऐसे ना बताऊंगी, पहले तिजोरी की चाबी हाथ में करे, जेल है, बुढ़ापे को शरीर है, अटैक ना आ जाए, जल्दी बता अब का भयो। बोले भैया तेरे घर में लाला को जन्म है गयो। बोले नंद के लाला की जय। सारे ब्रजवासियों को पता चला, ले ले बधाई आ रहे हैं। आइए हम सभी लोग भी भगवान का पूजन करेंगे और सभी से निवेदन है सभी बधाई लेके जाएं, पूजा करके जाएं, ताकि आपके घर में भी नित्य प्रति नंद महोत्सव मनता रहे। प्रेम से बोलो नंद के लाला की। आइए बार पावन दर्शन की ओर चलें। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की।
पार्टी में सुला दें और सभी लोग पूजा करेंगे। आगे रखने वाले करवानी आ जाती है। अरे हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पालकी, हाथी दीने हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पालकी, है ब्रज में आनंद भयो जय हो नंदी लाल की, है ब्रज में आनंद भयो जय हो